हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। तो आज का वीडियो का टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो एक्टिविटी को आज हमको उसका यूनिट्स जानना है और रेडियो एक्टिविटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं ये भी जानना है। मेजर करने के लिए यूनिट्स चाहिए, उसका मात्रक चाहिए, तो वही नाम पड़ेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो देखिए, पहला यूनिट्स क्या है। इसमें 3 यूनिट्स पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के लिए। तो पहला यूनिट्स है क्यूरी। क्यूरी, ठीक है। तो क्यूरी क्या कहता है, क्यूरी को डिफाइन करते हैं द एक्टिविटी ऑफ 1 kg ऑफ प्योर रेडियम इज कॉल्ड क्यूरी। मतलब हम प्योर रेडियम का मात्रा लेते हैं, 1 ग्राम प्योर रेडियम लेते हैं। 1 ग्राम प्योर रेडियम लिए, उसका जो एक्टिविटी होगा, जो एक्टिविटी निकल के आएगा, उसी को क्या कहते हैं, क्यूरी कहते हैं, ठीक है। तो 1 क्यूरी बराबर कितना होगा, 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड बोलिए या डीके पर सेकेंड बोलिए, इतना होगा 1 क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या डीके पर सेकेंड। तो ये एक यूनिट्स है रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। अब दूसरा यूनिट्स क्या है, रदरफोर्ड। दूसरा यूनिट का रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट है दूसरा क्या है, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का डिफाइन करते हैं, समझते हैं क्या है रदरफोर्ड यूनिट। तो द अमाउंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वह मात्रा, ठीक है, विच गिव्स जो हमें देगा 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मतलब हम कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं और वो हमको क्या करता है, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वह मात्रा लेते हैं जो हमें कितना रे 10 कितना डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड दे, 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड देगा वैल्यू। तो उसी को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव मतलब रदरफोर्ड, उसे क्या कहते हैं, रदरफोर्ड यूनिट कहेंगे रेडियो एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो देखिए, एक 1 रदरफोर्ड बराबर कितना होगा, 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब आते हैं बैक्यूरेल। बैक्यूरेल भी रेडियो एक्टिविटी की खोज से बैक्यूरेल ने की थी, हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। कब की थी याद है, रिवीजन कीजिए, कब की थी, 1896 में की थी। किस में की थी, यूरेनियम में की थी, यूरेनियम एलिमेंट्स में किया था, ठीक है, याद आया। तो बैक्यूरेल के नाम पे भी एक यूनिट्स पड़ गया, उनको सम्मानित करने के लिए ऐसा किया होगा। तो बैक्यूरेल को मान्यता मिला, लेकिन क्या ऐसा यूनिट्स के मान्यता मिली, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बैक्यूरेल पूछ सकता है कि ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बताइए, तब आप उसमें क्या टिक लगाइएगा, बैक्यूरेल यूनिट्स को, ठीक है। तो देखिए, आइए समझते हैं बैक्यूरेल यूनिट्स का क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वह मात्रा जो हमें दे, कितना दे, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड की वैल्यू दे, कितना दे, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड की जो वैल्यू देगा, वह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हमें 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड की वैल्यू से हमें मेजर करके देगा, वो हमारा कहलाएगा बैक्यूरेल यूनिट्स फॉर रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। आइए 1 बैक्यूरेल बराबर जान लेते हैं, बराबर होगा 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, ये भी लेते जाइए। तो वन नोट पॉइंट है, 1 माइक्रो रदरफोर्ड बराबर क्या होता है, 1 माइक्रो रदरफोर्ड बराबर होता है 1 बैक्यूरेल मास, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट एक देखिए इम्पोर्टेंस यहाँ है, गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट है, जैसे देखिए मैंने लिखा है रेडियो एक्टिविटी
ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। जो रेडियो एक्टिविटी होता है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, उसे हम माप सकते हैं, उसे हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम है गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा।